देखिए फ्रेंड्स, मैं एक आज लहंगे की कटिंग करूँगी। तो ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये लाइनिंग कपड़ा मैंने बिछा रखा है। तो देखिए मेरा इंची टेप रखा है, तो आप देख सकते हैं ये 10.5 पर। देखिए 10.5 10.5 पे मैंने पूरा इसका कमर निकाल लिया है और यहाँ से इसके बाद मैंने 40 लिया है। तो ये मुझे इसका लाइनिंग अंदर वाला पूरा टोटल 40 चाहिए। इसको मैं फोल्ड करूँगी तो 38 के आसपास आ जाएगा और पूरे लहंगे की लंबाई टोटल 40 रहेगी, कमर को छोड़ के। कमर में आपको 2 इंच प्लस करना पड़ेगा, तो 42 मतलब टोटल लंबाई आपको 42 लेनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा कपड़ा बिछा करके आपको पूरा मेजरमेंट इतना बता दिया। अभी मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ, अभी मैं फैब्रिक कट करूँगी। तो देखिए लंबाई इसकी मैं 40 लूँगी और कमर इसकी 38 है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं आज मैंने देखिए लहंगे की कटिंग करी है। ये इसका लाइनिंग है और ये कपड़ा नेट का है। इस कपड़े में मोतियाँ काफ़ी लगी हुई हैं। मुझे इसको कट करने में और इसको स्टिचिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जो नेट का कपड़ा है इसमें बहुत बड़े बड़े गोल्डन मोती लगे हुए हैं। अब देखिए ये मेन फैब्रिक है, इसी कटिंग में सेम इस कपड़े को इसके ऊपर रख करके सेम कटिंग इसकी कर दूँगी। ये देखिए। तो दोस्तों ये दीपावली ड्रेस है जो मैंने स्टिचिंग करी है किसी की, तो उनको दीपावली में ये ड्रेस वो वेयर करेंगी। तो मैं उसका अगर मुझे थंबनेल मिल सका उनकी फ़ोटो तो मैं ज़रूर से ज़रूर लगाऊंगी। और बाकी आप देख सकते हैं कि मैं इसकी कटिंग भी करती जा रही हूँ, आपसे बात भी करती जा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आपको किसी तरह की भी आपको कटिंग सीखनी हो, किसी भी चीज़ की आपको कटिंग सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए बातों बातों में देखिए मैंने कितना स्टिचिंग कर डाला। इससे हमारे कपड़े भी सिलते जा रहे हैं और आपसे बात भी होती जा रही है। तो आज का टॉपिक है कि लहंगे की कटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो चलिए उस पर बातें करते हैं और साथ साथ आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि मैं लहंगे की स्टिचिंग किस तरीके से कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात जो कि अधिकतर लोगों को पता रहता है कि हमें लहंगा कितना लंबा रखना है, कितना छोटा रखना है, क्लाइंट ने कितना बता रखा है, उसकी सारी बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा और एक डायरी या कॉपी पे आपको उसको नोट करना पड़ेगा ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। कुछ लोग लहंगा पहनते हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं रखते हैं। कुछ लोग, उनकी हाइट तो छोटी होती है लेकिन वो लहंगा थोड़ा सा लंबा रखवाते हैं क्योंकि उस पर वो हाई हील का यूज़ करते हैं। इसलिए आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा लहंगे को बनाते समय। आप लहंगा सिंपल बनाइए, कलीदार बनाइए, जिस तरह का भी आपको लहंगा बनाना है आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात यह है आप उस पर बेल्ट किस तरीके से लगा रहे हैं, उनको कमर कैसी चाहिए, इलास्टिक वाली चाहिए या बेल्ट वाली चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका जो लहंगा है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो पे, उसमें घेर भी काफ़ी आए और जो उनकी कमर है वो फिटिंग पे रहे। तो देखिए उसका एक अलग स्टेप रहता है और जो हमारा एक बेल्ट लगता है जिस पे हम लोग सिंपली नारा लगा देते हैं, उसका भी एक अलग स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें सिंपली लहंगा अगर यदि आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको लेंथ कितनी लेनी है, कस्टमर ने कितना बता रखा है, उस हिसाब से आपको जितना भी आप ले रहे हो उसमें आपको प्लस माइनस करते जाना है। क्योंकि कहीं कहीं देखिए हम जब कपड़े को जॉइंट करते हैं और कहीं कहीं क्या होता है कि कपड़े को हम पीको भी करवाते हैं या पीको नहीं करवाना है, जो भी करवाना है उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी हिसाब से हमें लहंगे की लंबाई और कमर की चौड़ाई रखनी पड़ती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमको लहंगे की स्टिचिंग करनी होती है। अब जो लहंगा आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये लहंगा आप देख सकते हैं कि इसका जो अंदर का लाइनिंग है उसका तो मैंने जितना कमर मेरे क्लाइंट का था उतना ही लिया है, लेकिन जो नेट का कपड़ा है उसमें हमको गैदर्स ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से मैंने उस पर
उसकी कमर को बढ़ा करके लिया ताकि उस पर हमारी गैदर्स बन सकें। आप चाहें तो दोनों सिंपली एक साइज़ पे दोनों कमर को काट सकते हैं, मेन फैब्रिक और अंदर वाली लाइनिंग वाले कपड़े की। और आप चाहें तो जिस तरीके से मैंने कटिंग करी है, किसी तरह की भी आपको कटिंग सीखनी हो, किसी तरह का भी आपको लहंगा सीखना हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसे आपके सामने बना कर के प्रेजेंट करूँ। तो लहंगे को बनाते समय एक चीज़ तो मेन यही है कि हमको लंबाई कितनी रखनी है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात, वो लहंगे पे क्या चाहते हैं, पीको करवाना चाहते हैं या सिंपली फोल्ड करवाना चाहते हैं या लेस गोटे पट्टी जो भी वो करवाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का आपको उनसे पूछना पड़ेगा। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि कुछ मटेरियल वो खुद लेकर के आते हैं कि हमें इस ड्रेस पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं लहंगा सिलवाते समय कि आपको जैसे समझ में आए वैसे कर दीजिए, लेकिन लहंगा देखने में सुंदर लगना चाहिए। तो देखिए, इस चीज़ पर भी मैं आपको आगे बात करूंगी कि अगर कोई क्लाइंट आपसे ऐसा बोलता है कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा बना दीजिए लेकिन सुंदर होना चाहिए, तो देखिए उसमें आप कितना मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके कितने सामान उसमें लग रहे हैं। तो देखिए उसका भी एक हमें बजट बनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको ये बात नहीं समझ में आती है और वो सोचते हैं कि नहीं इसमें कोई पैसा ज़्यादा खास नहीं लगा है। तो इस मैटर पे भी मैं आगे एक वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो आप देखिए, साथ साथ आप लहंगा भी देखते जाइए, मैं किस तरीके से उसकी सिलाई भी कर रही हूँ, स्टिचिंग भी कर रही हूँ। मैंने हर वीडियो में शायद एक बात ज़रूर आपसे बोली होगी, चाहे वो कुर्ती हो, लहंगा हो या जो भी ड्रेस मैं बनाती हूँ, मैं एक बात ज़रूर बोलती हूँ, मैं कपड़े की स्टिचिंग और कटिंग बहुत बढ़िया करती हूँ, उसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। मैं होम बुटीक का काम करती हूँ घर में रह करके, लेकिन काफ़ी समय से कर रही हूँ, लेकिन मैं कपड़े की स्टिचिंग काफ़ी सफाई से और सुंदरता से करती हूँ। तो देखिए, ये तो हो गया, जैसा कि मैंने बताया आपको लंबाई कितनी रखनी है, उसमें क्या क्या करना है हमें लहंगे पे, इन सब बातों का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए मैं यहाँ पर बेल्ट लगा रही हूँ कमर पे। तो बेल्ट लगाते समय देखिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं कि उनको इलास्टिक वाला बेल्ट चाहिए रहता है, और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं उनको बुकरम रख करके एकदम बेल्ट फिटिंग वाला चाहिए रहता है, हुक पट्टी का इस्तेमाल हो और साइड पर जिप लगे। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख करके चलना पड़ता है। अब ये देखिए हमने पूरे बाकी बेल्ट पे सिंपली पिन लहंगा लगा तो दिया आप है चैन नहीं भी लहंगे के लगाएंगे, साथ। जिस तरीके से आप देख रहे अब हैं हमको मैंने इसकी बिना स्टिचिंग करने जिप में के बहुत थोड़ा आसानी सा 1 होगी। इंच खोल करके ऊपर से चारों सिंपली तरफ से हमने पिन लगा नारा के के लास्ट में लिए आके बेल्ट हमारा को जितना ही अटैच बढ़ेगा, कर देखिए दिया इतना है। कपड़ा हमारा बढ़ रहा है, बेल्ट तो लास्ट लगाने पे का आके भी हम देखिए इसको कट तरीका कर होता देंगे। है, तो यहाँ से हम कुछ पूरी लोग स्टिचिंग सीधे से लगा उल्टे देते की हैं। तरफ लाते हैं और कुछ लोग उल्टे से तो आप फिर से सीधे देख की तरफ लीजिए, मैंने लाते हैं, उल्टे की सबका तरफ रख अलग अलग रखा है लहंगा हमारा, तरीका देखिए होता है। उल्टे के तो आप उल्टे देख साइड में सकते सिलाई हैं इस पर लगाऊंगी। मैं देखिए मैं और किस हमारा जो तरीके से बेल्ट है मैंने वो इस भी पर मैंने जो बेल्ट का लाइनिंग वाला इस्तेमाल कपड़ा है वो किया हमारा है। ऊपर की तो तरफ है। अधिकतर लोग उल्टे से सीधे पर ही लाते हैं, क्योंकि उससे हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरीके से आप भी करिएगा। आधा इंच का मार्जिन लेती हूँ और आपके बाकी सिलाई लगा देती लहंगे को बनाते समय देखिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे भी आपको मिलेंगे कि वो चाहते हैं कि उनका लहंगा तो सिले लेकिन उस पर उनका जॉइंट ना आए। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम लहंगा सिलते समय उस पर जॉइंट ना दें। ठीक है, जैसा कि मैंने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस लहंगे पर भी मेरा जॉइंट आया हुआ है। मेरा जो मेन फैब्रिक है उस पर जॉइंट नहीं आया हुआ है, क्योंकि जो मेरा मेन फैब्रिक नेट वाला कपड़ा है उसका अर्ज काफ़ी था, और जो क्लाइंट हैं वो भी लंबी हैं, तो भी मुझे इस पर जॉइंट नहीं लगाना पड़ा। कपड़े पर सब अर्ज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो अंदर का लाइनिंग है हमारा, जो अस्तर बोलते हैं अंदर वाला जिसको, उस पर मेरा जॉइंट आया हुआ है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ होते हैं क्लाइंट ऐसे कि जब आप जॉइंट कर देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं कपड़ा तो हमने ठीक ठाक दिया था, तो उस पर जॉइंट कैसे आ गया। तो इन सब चीज़ों का आपको उनसे बातें करके आपको पूरी डिटेल उनको आपको पहले से ही बता के रखनी पड़ेगी कि ऐसा ऐसा हो सकता है इसमें। ठीक है, देखिए कपड़े पर जॉइंट आना सब अर्ज पे डिपेंड करता है। अगर हाइट छोटी है तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा साड़ी पर भी लहंगा बड़े आसानी से बन जाता है बिना जॉइंट के। ठीक है,
नहीं, जॉइंट उनको नहीं चाहिए, तो आप सिंपली साड़ी को, या अर्ज उस कपड़े का कम है तो आप सिंपली उसको अनारकली ना काट करके सिंपल तरीके से, जैसे हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं उस तरीके से भी आपको लहंगा आप बना सकती हैं। बस उसमें कलियां आप कई निकाल दीजिए, 2-3, ताकि हमारा उसमें घेर आ जाए, तो उस पर हमारा जॉइंट नहीं आता। तो कई बातें हैं जो मैं अनुभव कर चुकी हूँ और जो मेरे साथ आज भी होता आ रहा है। मुझे कई अलग अलग तरह के, देखिए, क्लाइंट मिलते रहते हैं, सभी को मिलते हैं अलग अलग तरह के क्लाइंट, तो इसीलिए इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। और बाकी अगर आपको कोई भी लहंगा, किसी तरह का भी लहंगा हो, किसी साइज़ का भी लहंगा हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ, ताकि आपको मेरी हर बात समझ में आए। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती है, कुछ मेरे बताने में गलती आती है, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बाकी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको स्टिचिंग करते समय हर बात का, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं बेल्ट मेरे, देखिए यहाँ पर गैदर्स आ गए हैं बीच बीच में, ये नहीं आने चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये इसको मैं थोड़ी सी सिलाई यहाँ पर खोलूँगी, मुझसे भी देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं, तो मैं थोड़ा सा बेल्ट, इसको थोड़ा सा बीच में मेरा यहाँ पर उरेब हो गया है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि क्लाइंट को काम अच्छा मिले और कपड़ा आपके पास, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा आए। तो इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी तरह का आपको लहंगा सीखना हो, गीस कपड़े का भी सीखना हो, स्कर्ट टाइप, अनारकली टाइप, कलीदार, जैसा भी हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी। अब आप फटाफट से कमेंट करके आप बताइए, ये जो मैंने लहंगा आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये लहंगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऊपर जी के घर कूलर भी लगा है, एसी नहीं लगा, कूलर लगा है, ठंडा रहता है ना, ठंडा ठंडा रहता है ना। सोची कुछ यार, जैसे मटकी खुशबू आ रही है।